इस पे आई थिंक मुझे पछतावा था कि मैं क्यों गया, मतलब यहाँ पे कि खैर तुम एक्शन लेते, अपनी इंसल्ट तो नहीं करवाते यार। उस वक्त वही था कि शो में जाने का क्रेज था कि वकार का रियलिटी शो, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा था बिग बॉस टाइप। ठीक है, इट्स ओके, इट्स वो आपको मोलेस्ट कर रहा था यार, लेकिन उस वक्त जो है ना, मुझे जब बाद में जब ये वीडियोस वायरल हुई और अभी तक ये वाली वीडियो वायरल होती, तो अभी मुझे एहसास होता है कि उस वक्त अगर मैं स्टैंड ले लेता और छोड़ छोड़ के खेले जाता तो आई थिंक इतनी ज्यादा बुली नहीं होती। बिलाल ने सोचा कि मुझे फेम मिल जाएगा, मुझे शो में जाना था और किसी भी हाल में टास्क को कंप्लीट करके आगे जाना था, तो बस बिलाल ने सोचा कुछ भी हो जाए बस मैं वायरल हो जाऊं। मुझे पछतावा है कि ये मैंने क्यों किया। मैं अच्छे तरीके से भी फेम लेके आ सकता था, लेकिन एक चीज मैं आप लोग को बताती हूँ दैट चाहे वो गेम हो, चाहे वो डेयर हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर कोई इंसान, लड़का या लड़की, चंद जगहों पर उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। दिस इज अ लिटिल मैसेज फ्रॉम आवर शो, क्योंकि देयर इज अ थिंग कॉल्ड गुड टच और बैड टच। बिल्कुल ऐसा ही है। जो यहाँ हो रहा था वो कॉमेडी नहीं है, इट्स मोर ऑफ ट्रॉमा। और इस चीज को अगर हम प्रमोट करेंगे एज कॉमेडी तो हम मोलेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वी आर इनकरेजिंग मोलेस्टर्स एंड एक बात बताओ, आजकल के दौर पर आपको पता भी नहीं होता किसके दिमाग में क्या बात चल रही हो, और लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ ये गंदे वाला मजाक करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और कि आओ मैं तुम्हें गुदगुदी करता हूँ, या आओ मैं तुम्हें गोद में बिठाता हूँ। तो मैं सारे बच्चों को बोलूंगी, खुदा के वास्ते सारी माओ को बोलूंगी, आजकल का दौर बहुत अलग हो गया है। किसी को भी अपने बच्चे को इस तरीके से हाथ नहीं, एक्चुअली हाथ ही क्यों लगाए, मतलब आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आप ये बाउंड्रीज सिखाए। ये हमारे कुछ पुराने माँ बाप होते हैं जो नहीं बताते। अभी ये जो नए माँ बाप हैं उनको पता है टॉक्सिक चेन क्या है, उनको पता है ADHD के बारे में, डिसलेक्सिक के बारे में। पुराने माँ बाप को पता नहीं होता था, उनको ये लगता था जैसे वो एक गधा नहीं चलता, गधे का बाप भी वैसा, अब मेरा बेटा भी यही बोझ लेके जाएगा। मतलब पैसा नहीं देते विरासत में, टेंशन, ट्रॉमा, बीमारियां, ज़हनी अजियत ये मिलती है विरासत में। ये एक रियलिटी है जो हम 90s के बच्चों को जो विरासत में मिली है वो यही मिला है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा। आजकल के बच्चों को तो मोबाइल मिल गया बस। और आजकल के बच्चों को जो एक फैक्ट है कि जो 2000 के जनरेशन है ना, द 2000 की जो जनरेशन, वो बहुत ही सेल्फिश और रोबोटिक है। ऐसा ही है, क्योंकि उनको अपने सारे एक तो राइट्स पता है, मतलब उम्र से पहले उनको अपने राइट्स पता होती है, और वो इस कदर पता है कि कभी कभी माँ को भी सुना देता है कि ये है मेरा हक, वो है मेरा ये। मेरे एक दोस्त की बेटी है, तो वो जब डांट रही थी, मेरी दोस्त डांट रही थी सबके सामने क्योंकि उसने चंद बदतमीजी करी और वो फोन नहीं छोड़ रही थी। वो टेबल से खड़ी होकर उसने अपनी माँ को पता है क्या बोला, क्या मैंने बोला था आप मुझे पैदा करें? पैदा करने का डिसीजन आपका था, तो अब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। जब मैं अपना डिसीजन लूंगी उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगी। और वो बच्ची है 10 साल की। मैं चुप करके यूं देख रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो आजकल के बच्चे हैं ना वो बहुत आगे हैं, लेकिन आगे में ये वाला भी सीन होता है कि आगे गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं, और आगे अगर आप अच्छे रास्ते पर भी ले जाओ तो वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। सो बिलाल, सिंस आप लोगों ने पहले काम भी किया है, तो जब आपकी पहली मुलाकात है बिलाल के साथ? मेरी सेकंड मुलाकात है। आज हमारी हुई थी, एक ड्रामे की शूट पे हुई थी। वहाँ पे सीन ये था कि बिलाल आया था मेरा रिश्ता लेकर। बिलाल लड़की ढूंढने आया था, हम NGO में गए थे, मैं भी वहाँ पे गई थी। नहीं सॉरी, NGO नहीं था, मैरिज ब्यूरो था। तो हम वहाँ गए थे, बिलाल आया। बिलाल ने कहा अम्मी मुझे तो यही पसंद है और मुझे इसी से शादी करनी है। अब मैंने भी उनको कहा मुझे लड़का चाहिए ना, कोई भी हो, मुझे शादी करनी है। खैर वहाँ स्क्रिप्ट ऐसी थी, मैंने बिलाल को देखा, मैंने कहा यही मिला था और कोई नहीं मिला। खैर बिलाल भी कह रहे कि जिद पकड़ ली कि मुझे इसी से करनी है, अम्मी इसी से करनी है। फिर मैंने भी कहा ठीक है, जब सास राजी तो मैं भी राजी। इस तरह का डायलॉग था, और अभी ऑनियर नहीं हुआ, ड्रामा ऑनियर होगा। ओके, दैट्स नाइस। बिलाल, जब शादी की बात हुई है, शादी की ऑफर्स आई हैं? यार मेरा सिर्फ माइंड है ही नहीं फिलहाल। कहाँ माइंड है तुम्हारा? असल में
मैं जो हूँ वो लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ इसके बाद। Okay. बिलाल तो आज बहुत सीरियस बैठा हुआ है। ऑफर आई है या नहीं? ऑफर से ऐसे डायरेक्टली तो नहीं आती, लेकिन कहीं ना डायरेक्टली क्या आती है? इशारे मतलब इशारे इशारे कैसे? इशारे मतलब ये कि आप बहुत क्यूट हो, है ये इस टाइप की अप्रिसिएशन, तारीफ वाले। ओके, तो ये इशारों का मतलब ये थोड़ी है कि शादी कर लो। तो मतलब कि उनका जो वो होता है इंटेंशन, वो उसी तरफ होता है शादी का। हाँ। क्यूट तो बंदा हर किसी को बोल देता है। कभी किसी से प्यार हुआ है? देखो मैं हूँ गोल्ड डिगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पैसे से प्यार हुआ है बस। औरत बोले समझ में आता है। तुम क्या यार आजकल हर कोई लालची हुआ है पैसों के पीछे बस। तो तुम गोल्ड डिगर क्यों हो? मतलब पैसा हासिल करने के लिए, वही एक टाइप का वही हो गया ना वर्ड गोल्ड डिगर। लालच तो हर इंसान करता है। नहीं, गोल्ड डिगर मतलब ये होता है किसी और का पैसा हड़पना। ये होता है गोल्ड मतलब डिगर। कि अच्छे प्रोजेक्ट करके एस्टैब्लिश करना, उस टाइप का। हाँ, मतलब करियर फोकस। हाँ, गोल्ड डिगर वो होता है एक औरत जो एक बंदे के साथ घूमती है, रहती है सिर्फ उसके पैसे के लिए, तो उस औरत को हम गोल्ड डिगर बोलेंगे। सही। तो तुम किस मर्द के साथ फिर रहे हो? सॉरी मैं सवाल गलत बोल गया। करियर फोकस इतनी आराम से मैं हूँ एक गोल्ड डिगर। मैं बड़ा एक गोल्ड डिगर हूँ। मेरे पास मर्द नहीं, ये वाला तो नहीं था ये बंदा। इसको तुमने चमाट मारी बाद में? किसको? ये जो अजीब अजीब हाथ लगा रहा था। हाँ ये यार इसने मुझसे पर्सनली वीडियो भेजी थी माफी की ना। हाँ, तो आई वाज ब्लॉगिंग, मैंने वो मामला वहीं खत्म कर वीडियो तो दिया। चलाते सोशल मीडिया पे। यार मुझे वो नहीं करना था, वो बस हो गया, पास था बस, अब फ्यूचर। okay, so that was the past. That's good, and I think that you should. ये हम ये वाला जो शो इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए भी बता रहे हैं कि फेम हर चीज नहीं होती। बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज के साथ साथ अपने बच्चों को सिखाना क्या सही है क्या गलत है, मतलब दीज थिंग्स आर वेरी वेरी जरूरी। बिल्कुल। एंड अगर आपका बच्चा, देखो ये आजकल टिकटॉक का ज़माना है, हर चीज़ स्नैप और व्लॉग और इन चीज़ों का ज़माना है। ये एक अजीब सी रेस हुई भी है। छोटे से छोटे बच्चे, पढ़ाई पर दिमाग है नहीं, मोबाइल क्या पर बनना है, व्लॉगर, ये वो। हर बच्चे को अपनी दुकान चमकानी है, और कुछ की माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में भी चमकती है। ऐसा ही है। जैसे वो बहुत ही प्यारा सा बच्चा है, व्हाट्स हिज नेम, शिराज जो KPK का है। क्या मासूम व्लॉग्स है उसके, बिल्कुल बहुत अच्छा, क्या खूबसूरत व्लॉग्स है, सादगी से भरे हुए, और अल्लाह ने उसको नवाजा भी है। तो देखो, जब आपको अल्लाह नवाजने पर आता है, देने पर आता है, आपको जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इफ इट्स नॉट योर कॉलिंग, इट्स नॉट योर कॉलिंग, आई थिंक सो। सो यस, आप बताओ, कभी जब बात आती है फेमस होने के लिए, लोग अलग अलग ऑफर्स देते हैं,